हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मदर्स मिरर। मैं हूं शिवानी और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि डिलीवरी के कितने दिनों के बाद हमें अपने वेट लॉस पे ध्यान देना चाहिए। हमें जो अपना वेट है वो कम करने पे ध्यान देना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक औरत जो अभी अभी माँ बनी होती है, अभी अभी बच्चा डिलीवर की रहती है, उसके मोटा होने का जो रीज़न होता है वो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न होता है वो प्रेगनेंसी में होने वाली फूड क्रेविंग्स की वजह से होता है। आप सभी जानते होंगे कि प्रेगनेंसी में अलग अलग तरीके की चीज़ें खाने को मन करती हैं, जो हेल्दी होती हैं वो भी और जो अनहेल्दी होती हैं वो भी। तो वो डिपेंड करता है एक औरत पे कि वो मीठा ज़्यादा खाई है या फास्ट फूड ज़्यादा खाई है। उस हिसाब से उसका जो वेट होता है वो बढ़ता है। बाकी और भी चीज़ें जो खाने वाली चीज़ें होती हैं वो लोग खाते हैं। प्रेगनेंसी में और भी ज़्यादा खान पान का ध्यान देना होता है, जिसकी वजह से जो औरत होती है वो मोटी हो जाती है। लेकिन फिर ये होता है कि चलो डिलीवरी के बाद कम हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज आके सामने खड़ा हो जाता है, जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अपने बेबीज़ को, उनको 6 महीने तक बिल्कुल कोई और चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आपको पूरा का पूरा प्रायोरिटी जो है वो बेबी को ब्रेस्ट फीड देने का रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हैं, मतलब अपना ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हैं बेबी को, वो अपना 4 महीने के बाद से ध्यान दे सकती हैं वेट लॉस करने पे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको खुद पहले अपने आप से पूछना है कि जो आपका बॉडी है वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गया है या नहीं हो गया है। वर्कआउट वगैरह करने में या एक्सरसाइज करने में किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो फिजिकली इंटरनली जो भी आपके स्टिचेज हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी वाले स्टिचेज हैं, चाहे वो सीजेरियन डिलीवरी वाले स्टिचेज हैं, आपको ध्यान देना है कि जो आपका बॉडी है वो पूरी तरीके से हील हो चुका है। उसके बाद से ही आपको किसी और चीज़ पे फोकस करना है, जैसे वेट लॉस करने पे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल और सिजेरियन दो तरह की डिलीवरी होती है। तो नॉर्मल अगर डिलीवरी है तो भी उसमें टाँके लगते हैं, सिजेरियन जो डिलीवरी है उसमें भी टाँके लगते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपने बॉडी के बारे में सोचना है। नॉर्मल डिलीवरी में मिनिमम 3 महीने तक आपको ध्यान देना होता है अपनी बॉडी पे। उसके बाद से आप वर्कआउट वगैरह धीरे धीरे करके शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्कआउट या फिर वेट लॉस करने के पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए कि आप कब से ये सारी काम को कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी होना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा चेंज ला देती है एक औरत के बॉडी के अंदर। तो उस हिसाब से आपको खुद को रेडी करने के साथ साथ अपने गायनिकोलॉजिस्ट जिससे भी आपने डिलीवरी अपना करवाया है उनसे भी पूछ लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी सीजेरियन है तो 6 महीने तक आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। 6 महीने तक पूरा का पूरा ब्रेस्ट फीड पे ध्यान देना है, और अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हैं तो भी कम से कम 4 से 5 महीने तक आपको वेट लॉस करने के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि जब सिजेरियन होता है तो जो हमारा बॉडी होता है वो अंदर से लेके बाहर तक पूरा का पूरा चेंज हो गया रहता है। मतलब अंदर से भी टाँके लगे होते हैं, बाहर से भी टाँके लगे होते हैं, तो उसको हील होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए आपको अपने बॉडी को ज़्यादा टाइम देना है ताकि वो अच्छे तरीके से हील हो सके। उसके बाद से आप अपने वेट लॉस पे ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वेट लॉस हमें कैसे करना है। चाहे अगर सिज़ेरियन हुआ है तो 6 महीने बाद, नॉर्मल हुआ है तो 3 से 4 महीने बाद हमें वेट लॉस पे कैसे ध्यान देना होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़, जब औरतें ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उनको काफ़ी भूख लग रहा होता है। बार-बार भूख लग जाता है, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप खाती हैं उसके ही थ्रू बच्चे को दूध मिलता है। तो आपको बार-बार भूख लगेगा, तो खाने को आप इग्नोर नहीं कर सकती हैं। तो 6 महीने बाद आप क्या कर सकती हैं कि ऐसे तो डिलीवरी के बाद जो भी चीज़ें आप खा रही हैं वो सिंपल होना चाहिए, थोड़ा-सा हेल्दी होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है आपको। ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करना है, तभी आप वेट लूज़ कर पाएँगी और जो आपका बॉडी है वो पहले की तरह फिर से शेप में आ पाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो बेबी को डिलीवर करने के बाद 6 महीने का स्टेज होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप खाने को लेकर के बहुत एडवांस हो जाएँ या फिर बहुत अलग-अलग चीज़ों को ट्राई करें। उस टाइम पे आपकी फूड क्रेविंग्स जो होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। हालाँकि प्रेगनेंसी का जो आदत होता है वो छूटता नहीं है इतना आसानी से, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उस फूड क्रेविंग्स को इग्नोर करके आप अपने वेट लॉस पे थोड़ा-थोड़ा करके ध्यान दे सकती हैं, थोड़ा-थोड़ा करके फ़ोकस कर सकती हैं। जैसे आप हल्का ऑयल वाला खाना खाएँ, मतलब ज़्यादा ऑयली खाना ना खाएँ, उसके साथ-साथ मसालेदार चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर करें, बाहर की चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर करें और 6 महीने के बाद से थोड़ा बहुत स्केटिंग, वॉकिंग, रनिंग ये सारी चीज़ों को स्टार्ट कर दें। जिससे जो आपका वेट है वो तेज़ी से कम होगा और काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए भी।
तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ट्राई करना है कि हाँ आप वेट लॉस कर सकती हैं, या अपने आप को रेडी करना है कि हाँ अब आप वेट लॉस करने के लिए रेडी हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी बॉडी को खुद समझना है, खुद आपको मतलब आप जो है आप अपने आप के बॉडी को अच्छे तरीके से जानती हैं, मैं नहीं जानती, आपके बॉडी को कोई और नहीं जानता। आप खुद समझ सकती हैं कि आपका बॉडी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वेट लॉस करना कुछ लोगों के हाथ में होता है, वो चाहे तो तुरंत वेट लॉस कर लेंगे और वो चाहे तो नहीं करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के केस में क्या होता है कि वो वेट लॉस करना तो चाहती हैं, बहुत कुछ कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती हैं। तो इस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे माइनर मिस्टेक्स होते हैं जो हम कर देते हैं और हमें खुद भी नहीं पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक्स की हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका जो डेली लाइफस्टाइल है वो कैसा है, किस टाइम पे आप क्या-क्या चीज़ें खा रही हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा खाने से ऐसा नहीं है कि इंसान मोटा हो जाएगा, लेकिन आप क्या खा रही हैं उस पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी मोटा होगा या फिर वेट लॉस होगा। तो इस हिसाब से अपने खान-पान का ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, प्लस अपने बेबी का भी ध्यान रखिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।